नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वैनगंगा नदी के शंकर घाट में डूबने से आरक्षक की मौत। पुलिस लाइन में पदस्थ था मृतक आरक्षक समीर शेख। गहरे पानी में डूबने से आरक्षक की हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंचे विभागीय आला अधिकारी। 8 मई को किया जाएगा मृतक आरक्षक का PM। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के सचिव विश्वजीत मंडल को पद से किया गया पृथक। सर्वसम्मति से विजय तिवारी को बनाया गया है सचिव। संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति में बैठक कर लिया गया निर्णय। पूर्व सचिव मंडल के विरुद्ध चल रही जांच और आरोपी को लेकर लिया गया निर्णय। 307 मजदूरों को पहुंचाया गया उनके घर। तेलंगाना से वापस आए 307 मजदूर। श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों को ला रही सरकार। श्रमिकों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। 7 मई की दोपहर अपने 2 साथियों के साथ वैनगंगा नदी के शंकर घाट में नहाने गए आरक्षक 27 वर्षीय समीर शेख की घाट में डूबने से मौत हो गई। मूलतः रामपायली का रहने वाला आरक्षक समीर शेख पुलिस लाइन में पदस्थ था। आज वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ नहाने गया था, जिसके साथ ही नहाते हुए नदी के उस पार चले गए थे, जबकि आरक्षक समीर शेख पत्थर पर बैठा था। इस दौरान ही उसका पैर फिसलने से वह नदी के गहरे पानी में चला गया, जिसकी नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, ADSP प्रतिपाल सिंह महोबिया, CSP सुमित किरकेटा, RI थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते घटनास्थल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी के गहरे पानी में डूबे आरक्षक के शव को नदी से बाहर निकालकर शव की पंचनामा कार्यवाही कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया गया। देरी होने के कारण आरक्षक के शव का आज PM नहीं हो सका, जिसके शव का 8 मई को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि नहाने के बाद आरक्षक नदी के अंदर पत्थर पर बैठकर कपड़े धो रहा होगा। इस दौरान ही वह स्लिप होकर नदी के गहरे पानी में चला गया। जब तक नदी के दूसरे पार से उसके साथी बचाने पहुंचते, तब तक वह नदी के गहरे पानी में चला गया, जिससे शव को घंटों की मशक्कत के बाद खोजकर बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक समीर शेख आज अपने साथियों के साथ नहाने शंकर घाट आया था, जहां पत्थर पर बैठे आरक्षक का पैर स्लिप होने से वह नदी के गहरे पानी में चला गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। शव को होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकालकर उसे PM के लिए भिजवा दिया गया है। एक आरक्षक के डूबने की घटना हुई, क्या घटना है, क्या करता था? हमें सूचना प्राप्त हुई थी, ये आरक्षक हमारे पुलिस लाइन में पदस्थ है और इनका नाम समीर शेख ऐसा बताया गया था। तो यहाँ पर आकर थाना प्रभारी CSP ने आकर यहाँ पर प्रारंभिक जाँच शुरू की, तो पता चला कि अपने अन्य 2 साथियों के साथ आए थे यहाँ पर और नहाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और थोड़ा गहराई में चले गए, जिससे कि मृत्यु हो गई उनकी। अभी होमगार्ड की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से भी उनका शव निकाला गया है, उनको PM के लिए भेजा गया। नगर मुख्यालय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित हो रहे बालाघाट इंग्लिश स्कूल में बीते कुछ दिनों से चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें विवादों का कारण बन रही बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के सचिव विश्वजीत मंडल को पद से पृथक कर दिया गया है, जिसकी जानकारी 7 मई को अध्यक्ष बलदेव गुप्ता सहित नवागत सचिव विजय तिवारी ने दी। शिक्षा के मंदिरों में बच्चों को आपस में प्रेम भाव रखने और एक दूसरे से न लड़ने का पाठ पढ़ाया जाता है और बच्चे स्कूल से ही बेहतर शिक्षा पाकर आगे की भविष्य की राह बनाते हैं। लेकिन शहर में बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित बालाघाट इंग्लिश स्कूल अपने ही विवाद में उलझा हुआ है। स्कूल में लगातार मैनेजमेंट के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्कूल में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हैं। स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच चल रही विवाद का मामला कुछ महीनों पूर्व कोतवाली थाने तक जा पहुंचा। ज्ञात हो कि बीते कुछ माह से स्कूल के भीतर बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के सचिव विश्वजीत मंडल एवं यहाँ की शिक्षिकाओं के बीच बहुत कुछ घटित हो रहा है एवं मामले ने जनवरी माह के दूसरे सप्ताह से तूल पकड़ा और भीतर ही भीतर सुलग रहा यह मामला कोतवाली तक आ पहुंचा, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट सहित शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच विवाद को समाप्त करने की कोशिश भी की गई। लेकिन इसी दौरान कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं जबलपुर द्वारा बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन के बाद संस्था की 2 कमेटियों का आपसी विवाद फिर उभर आया।
जहां संस्था के फाउंडर मेंबर्स ने सचिव विश्वजीत मंडल पर आरोप लगाए और संचालित हो रही कमेटी को भंग किए जाने की बात कही। लेकिन उसके बाद यह मामला शांत हो चुका था। इस दौरान 7 मई को पुनः संस्था के संस्थापक सदस्यों और वर्तमान कमेटी के अध्यक्ष की बैठक आहूत हुई, जिसमें 4 प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान प्रस्ताव क्रमांक 2, जिसमें सचिव विश्वजीत मंडल को पद से पृथक किए जाने पर चर्चा की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने अपनी सहमति देते हुए सचिव विश्वजीत मंडल को पद से पृथक करते हुए सर्वसम्मति से यह जिम्मेदारी विजय तिवारी को सौंपी। इस संबंध में नवनियुक्त सचिव विजय तिवारी ने बताया कि पूर्व सचिव विश्वजीत मंडल की कार्यप्रणाली से स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं परेशान थे। उनके आचरण के चलते स्कूल की प्रतिष्ठा पर दाग लग रही थी, जिसको देखते हुए समिति की बैठक के दौरान उन्हें पद से पृथक कर मुझे सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 प्रस्ताव रखे गए थे। दूसरे प्रस्ताव को पूर्व सेक्रेटरी के विरुद्ध बहुत से लेटर, कलेक्टर का आदेश और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ उनका जो आचरण था उस पर सभी सदस्यों ने बैठकर यह निर्णय लिया गया कि संस्था की प्रतिष्ठा को देखते हुए पिछले सचिव के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप और जो शिक्षक और शिक्षिकाओं की प्रताड़ना के कारण स्कूल की पढ़ाई और स्कूल की प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है, उसके कारण उनको पद पर रहना उचित नहीं। सभी ने यह निर्णय लेकर मुझे सचिव पद पर निर्वाचित किया। जो आप आरोप लगा रहे प्रताड़ना, इसके ऐसे कोई मामला दर्ज, आपराधिक मामला कोई अभी तक इसमें क्या है कि पुलिस रिपोर्ट भी हुई है, हम लोगों के पास भी है। हमारे पास पहले भी हमारी कमेटी के पास 40 शिक्षक शिक्षिकाएँ आई थी, उनको लेकर पुलिस में गए थे, एसपी से मिले थे और सारी स्कूल की प्रतिष्ठा दिन पे दिन गिरती जा रही थी। उसके कारण उनके ऊपर आरोप। वहीं बैठक को लेकर वर्तमान अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने बताया कि 11 जून 2018 को हमारी कमेटी का गठन हुआ था, जिसमें विश्वजीत मंडल सचिव पद के लिए चुने गए थे और अब तक कार्य करते आ रही थी। संस्था में जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, उसे सुलझाने के लिए आज हमारे द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्हें भी अपना पक्ष रखने बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। चूंकि हमें संस्था का संचालन करना है, यह एक किसी व्यक्ति विशेष की संस्था नहीं है। अगर किसी व्यक्ति विशेष की विरोध में बात उठती है तो उसका पटाक्षेप करना जरूरी है। संस्था को अच्छे से चलाने के लिए हमने कार्य किया है, जिसके चलते उन्हें पद से पृथक किया गया है। उन्होंने बताया कि वह सदस्य हैं, कमेटी से उन्हें निकाल दिया गया है। 11 की जो हमारी कमेटी थी, उसमें सचिव जो थे विश्वजीत मंडल जी चुने गए थे और अभी तक सचिव के कार्य करते आ रहे थे। आपने देखा, आपने इसके पहले जब मैंने पत्रकार वार्ता लिया तो उपस्थित थे यहाँ पर। संस्था में जो हमारे पास जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो हमने लेटर यहाँ रखा हुआ था विवाद के संबंध में सुलझाने के लिए, आज उनको भी सूचना दी गई तो आए नहीं अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि हमको संस्था चलाना है और किसी व्यक्ति विशेष की संस्था है नहीं, मेरी नहीं, जितने यहाँ मेंबर बैठे किसी की संस्था नहीं। संस्था आप लोगों की संस्था, पेरेंट्स की, बालाघाट शहर के लोगों की संस्था है। जब किसी एक व्यक्ति के विरोध में कोई अगर मान लो बात उठती है तो उसका पटापेक्ष करना जरूरी है। और आप लोगों ने देखा बहुत से ऐसी बात हुई जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता। एक संस्था अच्छी चलाने के लिए हमने यही निर्णय लिया कि ठीक है, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, उनको निकाल दिया। उनका पूर्व में एक इस्तीफा ही था हमारे पास में, पूर्व में एक इस्तीफा भी रखा हुआ जो कोर्ट में लगा हुआ है, निष्कासित भी किया हुआ था और उनको अवसर भी दिए कि भाई अपने को यार संस्था मिलकर चलाने तो थोड़ा सा मन मुटाव ठीक है होना चाहिए। पर यानी कि अभी अब वो सदस्य भी नहीं है ना कुछ है सदस्य, तो अभी अब सदस्य से अभी अब आज हमने उनके कमेटी से निकाला हुआ है, सदस्य हैं, अभी सदस्य हमने नहीं निष्कासित किया। आपकी बातें बड़ी दोहरी टाइप की लग रही है। दोहरी टाइप की मतलब आप एक चीज बताइए। अरे फिर आप सचिव के साथ सचिव के समय मैंने बोला कि मैंने अपना प्रेस वार्ता किया था, मैं तो कह रहा हूँ आपसे ना, प्रेस वार्ता किया तो उस वक्त ये कमेटी हमारे साथ में नहीं जुड़ी हुई थी। अब आज जब हम संस्था की वादी खत्म कर रहे हैं तो कहाँ से दोहरी बात आ गया? सचिव के निकाले जाने का प्रमुख कारण क्या है ये बताएं। ये इतने सारे विवाद थे सचिव के विरुद्ध में, जो विवाद हमारे पास में लेटर जो आया, ये देखो, एक तो हमारे पास में संस्थापक सदस्य तुलसीराम सेठ के 2 पत्र थे जिसके हमने पिछले बार आपको कापी भी दी हुई थी, उनके ऊपर आरोप भी लगे गए थे। दूसरा ये कुछ शिक्षक शिक्षाओं ने भी पत्र में दिए थे, उनके द्वारा भी आरोप लगाए गए थे। तो हम भाई हमको संस्था चलाना, भी आरोप और प्रत्यारोप करते हैं तो पढ़ाएंगे कब बच्चों? यानी सिर्फ अभी वो पद से हटे हैं, तो सदस्य हैं, सदस्य भी चले गए, सदस्य चले गए, उनका कोई स्कूल में वो नहीं है अभी, अब कोई स्कूल में नहीं है, दखल अंदाजी कुछ भी नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। बहुत से लोग चाहते हैं यहाँ दखल अंदाजी ना हो उनकी, यहाँ होने से माहौल बिगड़ रहा है। पुलिस वाले भी आए, प्रशासन की टीम भी आई, हमको समझा के गई, पर वो हम देख रहे हैं दिन पे दिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है ना। हम वो स्थिति स्कूल की बिगाड़ नहीं सकते, हमारी कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो है नहीं, इसलिए हमको निर्णय लेना पड़ा कि वो आज अब संस्था के हमारे
सचिव पद भी नहीं और वो संस्था के सदस्य भी नहीं। अध्यक्ष बलदेव गुप्ता ने बताया कि कार्यालय, सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं जबलपुर द्वारा भेजे गए जांच प्रतिवेदन और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी कि संस्था के विवाद को खत्म किया जाए, लेकिन विवाद सुलझ ही नहीं रहा था, जिसको देखते हुए आज सर्वसम्मति से विश्वजीत मंडल को पद से पृथक कर दिया गया है। 2018 में जो कार्यकारिणी गठित, हाँ वही काम करेगी। 2018 में जो कार्यकारिणी थी वो काम करेगी। उसमें हमारे आपने ही बीते 3 साल के लिए थी, जो 3 साल के लिए आपने ही बीते समय प्रेस वार्ता में बताया था कि इनमें से कुछ सदस्यों को समिति के द्वारा निष्कासित कर दिया मैं गया। आपको वही बता रहा हूँ कि जो निष्कासित सदस्य थे, जो हमने निष्कासित किए थे, आज जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारा आप उद्देश्य समझ नहीं पाए। जो 12 सदस्य हमारी कमेटी में 2018 में चुने गए थे, हमारे बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। हमने संस्था के हित में सोचा कि हम विवाद करके क्या करेंगे, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तो है नहीं, मनभेद थे, हमारे मन विचार उनके अलग थे, हमारे विचार अलग थे, हमने उनको सबको बांटने का काम किया ना, तब तो आप पूरी कमेटी एक साथ यहाँ पर दिखेगी। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण भारत देश में घोषित लॉकडाउन के कारण बालाघाट जिले के मजदूर बड़ी संख्या में अन्य राज्यों में फंस गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने का इंतजाम कर रही है और मजदूरों की वापसी प्रारंभ भी हो गई है। आज 7 मई को बालाघाट जिले के 307 मजदूरों को भोपाल से बसों से लाकर उन्हें उनके गांव तक पहुंचा दिया गया। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन देश के अन्य राज्यों में फंसे बालाघाट जिले के मजदूरों की वापसी के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संपर्क कर मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन का इंतजाम करने का अनुरोध किया था। विधायक बिसेन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से बालाघाट जिले के 307 मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा तेलंगाना से भोपाल पहुंचाया गया। इन श्रमिकों को बालाघाट लाने के लिए 11 बसें भोपाल भेजी गई थी। यह सभी बसें 307 मजदूरों को लेकर आज 7 मई को बालाघाट पहुंच गई हैं। कंजई चेकपोस्ट पर भोपाल से बसों के पहुंचने पर सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और स्वास्थ्य की जांच की गई। जांच में सभी मजदूरों के स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। सभी मजदूरों को हिदायत दी गई है कि वे अपने घर पर ही होम क्वारंटाइन में रहें और गांव में सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं। इसी प्रकार पनवेल से रीवा आई श्रमिक एक्सप्रेस में बालाघाट जिले के 56 मजदूरों को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इन 56 मजदूरों को लेने बालाघाट से 2 बसें जबलपुर रवाना की गई थीं। यह बसें भी जबलपुर से मजदूरों को लेकर बालाघाट वापस आ गई हैं। अकोला से चलकर जबलपुर आ रही श्रमिक एक्सप्रेस में बालाघाट जिले के 127 मजदूर आ रहे हैं। इन मजदूरों को लेने के लिए बालाघाट से 4 बसें जबलपुर रवाना की जा रही हैं। विधायक बिसेन ने बालाघाट जिले के बाहर फंसे मजदूरों से अपील की है कि वे संयम बनाकर रखें। मध्य प्रदेश की सरकार उनकी वापसी के लिए इंतजाम कर रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात से मध्य प्रदेश के मजदूरों की वापसी के लिए ट्रेन आने लगी है। बालाघाट जिले के जो भी मजदूर बाहर फंसे हैं उन्हें वापस लाकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। विश्व में फैली वैश्विक महामारी के चलते संक्रमण के आंकड़ों एवं मौत के आंकड़ों में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। लेकिन इन संक्रमणों ने जब देश में पैर पसारा तो देश के प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एकमात्र तरीका घर पर रहने का सोचा और 24 मार्च को देशवासियों को मीडिया के माध्यम से संबोधित करते हुए 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की। लेकिन स्थितियां नियंत्रण में नहीं होने के कारण लॉकडाउन को बढ़ाकर 4 मई कर दिया गया। अब इसे 17 मई तक बढ़ाकर प्रशासन द्वारा देश के जिलों को जोनों के आधार पर बांटकर वहां के लिए नियम तैयार किए गए हैं। बालाघाट में कोरोना वायरस से संबंधित संक्रमण के आंकड़े नहीं होने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है और यहां के व्यापारियों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें व्यापारियों को सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। लेकिन वारासिवनी में यह नियम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का एसडीएम ने व्यापारियों से बैठक कर बनाया गया है। लेकिन शासन द्वारा दी गई छूट पर लोगों द्वारा कोरोना वायरस जैसे संक्रमण को हल्के पर लेकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद बुधवार को फिजाओं की हवा खाने निकले लोगों पर पुलिस द्वारा कोविड-19 का पालन नहीं करने एवं मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर 188 एवं मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते बुधवार को नगर निरीक्षक अनुराग प्रकाश द्वारा शाम को 6 बजे नगर में निकलकर दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं लॉकडाउन के बावजूद नगर में फिजाओं की हवा खाने निकले लोगों पर जयस्तंभ चौक पर चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें कोविड-19 के निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।
वहीं निरंतर कोरोना योद्धाओं द्वारा अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर लोगों के कोरोना योद्धाओं को सहयोग करके एवं अपनी सुरक्षा स्वयं करके अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाने के लिए उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। वर्तमान में जो है लॉकडाउन में छूट दी गई है, जिसके पश्चात जो है कई अनावश्यक लोग भी जो है अनावश्यक कार्य से भी बाहर आ रहे हैं। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि केवल वही लोग बाहर आएँ जिन्हें कोई आवश्यक वस्तु चाहिए या कोई उनकी समस्या है जिसके निराकरण के लिए हैं। ऐसी दशा में हमने इसका एक उपाय अपनाया है कि वर्तमान में जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है और साथ में जो है उन लोगों को सजग भी किया जा रहा है जो लोग बिना सुरक्षा उपाय अपनाए घर से बाहर निकल रहे हैं। धारा 144 अभी लागू किया सर? हाँ बिल्कुल सर। तो उसके उल्लंघन में 188 की कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की क्या नहीं की जा रही है? की जा रही है, सतत रूप से की जा रही है। जी ठीक है। और फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तारतम्य में सभी व्रत, त्योहार व जयंती कार्यक्रम सर्वधर्म के द्वारा घरों पर ही रहकर मनाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में 7 मई को बौद्ध अनुयायियों ने घर पर ही रहकर बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मनाया। इस दौरान भगवान बुद्ध से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को समाप्त करने की प्रार्थना की गई। 7 मई गुरुवार को तथागत गौतम बुद्ध पूर्णिमा पर भी सभी लोगों ने अपने ही घर पर रहकर पूजा वंदना कर परिवार के साथ जयंती मनाई। सम्राट अशोक सेना के राष्ट्रीय सचिव व समाज सेवक अजय सुखदेवे ने कहा कि इस वर्ष भगवान बुद्ध की जयंती घर पर ही रहकर मनाई गई। भगवान बुद्ध की पूजा वंदना कर सह परिवार भगवान बुद्ध से मंगल कामना की गई कि वह विश्व में फैली महामारी को दूर करें और सभी सुख शांति से रह सकें। जिस प्रकार बुद्ध ने अपना जीवन व्यतीत किया वह हर समाज के लिए प्रेरणा ज्योति की तरह है। ग्रह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी का सहयोग भी आवश्यक है, जिससे कि सभी सुरक्षित अपने परिवार के साथ रह सकें। हमें प्रशासन के नियमानुसार ही कार्य करना चाहिए। आज हम सब लोग ने परिवार के साथ मिलके ही अपने अपने घरों में बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं और ये समय पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने ही घरों में रहे, अनावश्यक न निकले। जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े शहरों एवं महानगरों की तर्ज पर अब बालाघाट में भी लॉन्ड्री मशीन लग गई है। यह मशीन जिला चिकित्सालय बालाघाट में प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत लगाई गई है। 7 मई को विधायक रामकिशोर कावरी ने इस मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपा कार्य, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं समाजसेवी सत्यनारायण अग्रवाल भी मौजूद थे। 17 लाख रुपए की लागत से जिला चिकित्सालय परिसर में यह लॉन्ड्री मशीन लगाई गई है। इस मशीन से 20 मिनट में 80 चादरों को धोया जा सकता है। जिला चिकित्सालय के चादर अब इसी लॉन्ड्री मशीन से धुलवाए जाएंगे। इस मशीन में चादर, ब्लैंकेट, कंबल, तकिया कवर एवं अन्य कपड़े कम समय में अच्छी तरह से धुलवाए जा सकते हैं। इस मशीन में चादर एवं कपड़ों की धुलाई के बाद उनके प्रेस का भी इंतजाम किया गया है। जिला चिकित्सालय बालाघाट के कपड़ों को धुलने के बाद मशीन संचालक प्राइवेट अस्पताल एवं लॉज आदि के कपड़े भी धुल सकता है। 6 मई की शाम नगर में अचानक हुए मौसम के बदलाव के बाद आंधी तूफान का नजारा दिखाई दिया। इस दौरान नगर में जमकर बारिश भी हुई। हालांकि मौसम में हुए बदलाव के चलते गर्मी से नगरवासियों को राहत जरूर मिली, लेकिन तेज हवा, तूफान, आफत भी साथ में लेकर आया। इस दौरान वार्ड क्रमांक 3 में नगरपालिका के जर्जर हो चुके क्वार्टर की दीवार गिरने से एक रिहायशी मकान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। साथ ही मकान में खड़े 2 वाहन भी दीवार गिरने से दब गए। घटना की जानकारी देते हुए वार्ड क्रमांक 3 निवासी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि हवा तूफान के चलते नगरपालिका के पुराने जर्जर क्वार्टर की एक दीवार उनके मकान में आ गिरी,
जिसके चलते उनके मकान को काफी क्षति पहुंची है, जबकि घर में खड़ी 2 मोटरसाइकिल भी दीवार गिरने से दब गई। उन्होंने बताया कि बीते 2 साल पहले ही नगरपालिका को नगरपालिका के क्वार्टर को डिसमेंटल करने का आग्रह किया गया था, लेकिन नगरपालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज यह घटना घटित हुई है। उन्होंने नगरपालिका से घटना के बाद मुआवजे की मांग की है। अभी ये हवा तूफान आई, जम के बिजली कड़की, बारिश हुई, मैं अंदर था, बारिश हुई और भड़बड़ा के गिरी। हमारी लड़की यहाँ खड़ी थी, वो भड़ से अंदर पीछे हो गई और उतने में दीवार आ गई, तुरंत दोनों गाड़ियाँ दब गई। सीमेंट सीट पूरी चूरा हो गई, ये टीन का सेट था ये चूरा हो गया, दीवार गिर गई और ये सीमेंट सीट पूरी चूरा हो गई। किसका मकान था ये कौन सा मकान था? नहीं, जो गिरा है मकान, ये मकान नगरपालिका की चाल है, पुरानी वर्षों पुरानी है, पूरी जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई। इसके पहले भी हमने सूचना दी है कई बार गिराने की, कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्ड पार्षद साबिर मंसूरी ने बताया कि विगत कई साल पहले नगरपालिका के इंजीनियर अंशिका चौहान सहित अन्य को नगरपालिका के क्वार्टर की क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दे दी गई थी, जिसके बाद 6 मई की शाम आए हवा तूफान के चलते दीवार गिर गई, जिसके चलते वार्डवासी रिजवान खान को नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो है ये नगरपालिका परिषद के क्वार्टर हैं, बहुत साल पूर्व बने हुए, ये क्षतिग्रस्त हो चुके थे। हमने इसकी जानकारी मुखाग्र रूप से हमारी जो इंजीनियर है अंशिका चौहान और सुरेंद्र रांगडाले सर, हमने इसकी जानकारी उनको दे चुके हैं आज से तकरीबन 2 साल पूर्व ही। क्योंकि हमें देखने से भी ऐसा लगता था कि ये एक हाथ पानी लगेगा तो ये क्षतिग्रस्त थी और टूट जाएंगी करके, लेकिन ये आज बहुत ज़ोरों से हवा तूफान आया और बारिश हुई तो ये दीवार आखिर टूट गई और टूटने के कारण ये रिजवान भाई की आधी दीवारें थी वहाँ नुकसान हो गया और 2 गाड़ी भी दबी हुई है अभी उसमें, मतलब कुछ काफ़ी नुकसान हो गया। ये है कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है यहाँ पर। कितने प्रयासरत रहेंगे आप इनको मुआवजा दिलवाने के लिए? मुआवजे के लिए तो ऐसे है कि हम नगरपालिका परिषद में इनका पक्ष रखवाएंगे, आगे नगरपालिका परिषद की मर्जी है। ठीक। मुख्यालय परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम बखोली के समीप अज्ञात वाहन से टकराने के चलते वाहन के अचानक अनियंत्रित होने से एक पटवारी की मौत हो गई है। परसवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मलाजखंड थाना अंतर्गत खुर्सीपार के रहने वाले पटवारी रंजीत पंद्रे उम्र 30 वर्ष जाति गोंड विगत बुधवार की रात्रि तकरीबन 10 बजे अपने निजी वाहन से परसवाड़ा से अपने घर खुर्सीपार जा रही थी। तभी ग्राम बघोली से लगे जलगांव जलाशय के समीप ही किसी अज्ञात वाहन से टकराने के चलते वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे समीप के ही एक पेड़ में हुई जबरदस्त टक्कर से वे बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि रात्रि में साथ के ही कुछ लोगों द्वारा उन्हें जख्मी हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में लाया गया, जहां पर जांच के पश्चात उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जिसके पश्चात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा से सूचना मिलते ही परसवाड़ा पुलिस द्वारा मामले पर मर्ग कायम किया गया। गुरुवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि मलाजखंड थाना अंतर्गत खुर्सीपार निवासी रंजीत पंद्रे तहसील मुख्यालय परसवाड़ा के ग्राम भीकेवाड़ा चन्ना अरंडिया हल्का में पटवारी के पद पर पदस्थ थे। जानकारी के अनुसार पटवारी रंजीत पंद्रे के घर पर माता पिता व 3 बहनें हैं। पदस्थ पटवारी हैं रंजीत पंद्रे। ये कल रात्रि में परसवाड़ा से भैया की तरफ जा रहे थे, तो बघोली ग्राम के आगे एक टर्न पे एक वाहन से टकराने के बाद पेड़ से टकरा गए, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा। आज सुबह पंचनामा कार्रवाई की गई है और पीएम कराया गया है। सर क्या नाम है उनका? रंजीत पंद्रे। कहाँ से रहने वाले हैं सर? ये खुर्सी टोला बिरसा थाने के अंतर्गत रहने वाले। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वैनगंगा नदी के शंकर घाट में डूबने से आरक्षक की मौत। पुलिस लाइन में पदस्थ था मृतक आरक्षक समीर शेख। गहरे पानी में डूबने से आरक्षक की हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंचे विभागीय आला अधिकारी। 8 मई को किया जाएगा मृतक आरक्षक का पीएम। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी के सचिव विश्वजीत मंडल को पद से किया गया पृथक। सर्वसम्मति से विजय तिवारी को बनाया गया है सचिव। संस्थापक सदस्यों की उपस्थिति में बैठक कर लिया गया निर्णय। पूर्व सचिव मंडल के विरुद्ध चल रही जांच और आरोपी को लेकर लिया गया निर्णय। 307 मजदूरों को पहुंचाया गया उनके घर। तेलंगाना से वापस आए 307 मजदूर। श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों को ला रही सरकार। श्रमिकों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।